भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत ने प्रकृति पर क्या खूब लिखा है। पंत के इस तरह के शानदार योगदान की वजह से ही उनको आधुनिक हिंदी साहित्य का एक युग प्रवर्तक कवि कहा गया। आदाब, नमस्कार, मैं साकिब। आज बात हिंदी साहित्य के जाने माने कवि सुमित्रा नंदन पंत की, लेकिन उससे पहले एक अपील। अगर आप गैर जरूरी खबरों के शोर में ऐसे जरूरी जज्बात सुनना चाहते हैं, जिंदगी को संवारने वाले साहित्य का संग चाहते हैं, तो द क्विंट के मेंबर बनिए। इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। गांधीवादी कवि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। उनका जन्म उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कौसानी में 20 मई 1900 को हुआ था। वो एक ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने प्रकृति के बारे में बड़े ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। यह धरती कितना देती है शीर्षक से वो अपनी कविता में लिखते हैं, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रूपियों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी में न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में छिह स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर। छायावाद के आधार स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत पढ़ाई के दौरान ही साल 1921 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और कॉलेज को छोड़ दिया। इसके बाद वो हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य के स्वाध्याय में चले गए। सुमित्रा नंदन पंत छोटी उम्र से ही कविताएं लिखने लगे थे। युगांतर, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद, सत्यकाम, मुक्ति यज्ञ और मेघनाद वध जैसे उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हिंदी प्रोफेसर उपेंद्र सत्यार्थी सुमित्रा नंदन पंत को सामाजिक चेतना और यथार्थ का कवि कहते हैं। वो कहते हैं कि पंत नाम आते ही लोग उन्हें प्रकृति से जोड़ देते हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनमें कई ऐसी चीजें थी जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक सामाजिक चेतना के भी कवि थे। वो आगे कहते हैं कि शुरुआती दौर में पंत की लेखनी में प्रकृति के जिक्र मिलते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, उनकी कविताओं में सामाजिक यथार्थ भी नजर आने लगा था। सुमित्रा नंदन पंत को साल 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1968 में चिदंबरा काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा भारत सरकार ने उनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और उनके नाम डाक टिकट भी जारी किया गया। हिंदी प्रोफेसर उपेंद्र सत्यार्थी कहते हैं कि 1936 के आसपास के दौर में पंत छायावादी दर्शन से गांधीवादी और मानवतावादी दर्शन की ओर जाते नजर आते हैं। उनकी यात्रा प्रकृति और प्रेम से जरूर शुरू होती है, लेकिन आगे बढ़ते हुए ये मानवतावादी, सामाजिक यथार्थ और अरविंदो के दर्शन से प्रभावित होते नजर आते हैं। जीना अपने में ही एक महान कर्म है, जीने का हो सदुपयोग यह मनुज धर्म है, अपने ही में रहना एक प्रबुद्ध कला है, जग के हित में रहने में सबका सहज भला है, जग का प्यार मिले जन्मों के पुण्य चाहिए, जग जीवन को प्रेम सिंधु में डूब थाहिए, ज्ञानी बनकर मत नीरस उपदेश दीजिए, लोक कर्म भव सत्य प्रथम सत्कर्म कीजिए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में 28 दिसंबर 1977 को सुमित्रा नंदन पंत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।